अब आपने खुद शिकस्त के खौफ से असेंबली तोड़ दी, अब आप जरदारी साहब को अपना लीडर मानेंगे, नवाज शरीफ को? सवाल मुझे आपसे करना चाहिए, मैंने फिर भी नहीं किया। मैंने कहा चलो भाई का मिनिस्ट्री नहीं। सुनो सर, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं, बात कंप्लीट नहीं हुई अभी। और यार ठहरे ना एक मिनट यार, अभी ठहरे ना। और मैं जो हालत चीख के कह रहा हूं, अगर कोर्ट का डिसीजन आ भी गया, मैं कोई किसी पार्टी का पालतू नहीं हूं कि मैं उसके डिसीजन का पाबंद हूं। मैं अपना एनालिसिस फेयर कमेंट दे सकता हूं उसके ऊपर मेरे भाई, मेरी कोई पॉलिटिकल मजबूरी नहीं है, मेरी अपनी एक राय है। आप समझते हैं दस्तूर नहीं टूटा, जज साहब भी समझेंगे, उनका हुक्म सर आंखों पे, लेकिन हमें दस्तूर ने ये परमिशन दी है, हमको पालतू नहीं है कि जी जो कह दिया पार्टी हेड ने वही करते रहेंगे। मेरे भाई आप पता नहीं किस दुनिया में बैठे हुए कि जी मैं ये कह रहा हूं मेरा है, आप पहले रिजाइन करें ना इस पर सियासत से। जो आपने कहा था जी महीना ही बता दें, वो तारीख ही अदम एतमाद में वोटिंग से भागे आप, और अभी वोटिंग से पहले आपने असेंबली तोड़ दी। बोले डॉक्टर साहब आपने क्या कहना, गद्दारी वाला तो आपने जवाब देना है ना। हम हमारा काम है अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना, हमारा काम है गद्दारों को रोकना, हमारा काम है आलमी साजिश को नाकाम बनाना। मेरे भाई ये हमारी जिम्मेदारी है, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, इसलिए डट के खड़े हो गए इस तरीके में इत्मीनान के लिए। आप करें आलमी ताकतों की तर्जुमानी, आपका हक बनता है, आप कोड करें। आप मेरा यकीन नहीं करेंगे मैं पाकिस्तानी हूं, आप अपने प्राइम मिनिस्टर का यकीन नहीं करेंगे, आप डोनाल्ड डू का यकीन करेंगे जो फरंगी बाहर बैठा हुआ है, वो सच बोल रहा है। पाकिस्तान का वजीर हारजा झूठ बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहा है, ये सारी मीटिंग झूठ बोल रही हैं। तो इन दोनों से पूछो भागे क्यों थे पार्लियामेंट से, क्यों नहीं आए नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी में जो पार्लियामेंट की है, भागे क्यों थे? इन पे शक नहीं होगा तो क्या होगा? यार भाई देखे आप इनके साथ, देखे मेरा आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मेरी अपनी राय है, आपकी अपनी राय, आप इनके साथ बात करें, मुझे जब आप बीच में इन्वॉल्व करेंगे भाई, मैंने कभी यूटर्न नहीं लिए। आपका काम मैं तो अपने चैनल में भी 10 साल से हूं। आप हमें नहीं सर, नहीं मेरा काम, ओ मेरे भाई मैंने कौन सा ऐसा हो गया यार? डॉक्टर साहब मेरी बात सुन, अभी डॉक्टर साहब सुन तो ले, जब पैनामा का ट्रायल चल रहा था इनकी, और सुन तो लेना यार, जब पनामा का ट्रायल चल रहा था हम इससे ज्यादा कंडेम, हम तो कन्विक्शन कर दिया करते थे नवाज शरीफ की, उस वक्त तो आप तालियां पीटते थे इस तरह करके, क्लैप क्लैप फुल हाउस क्लैप। तो हमें ना पता है जर्नलिज्म जिस डगर पे जा चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेहरबानी से, और हमने बड़ा गलती की भाई, आपको फॉलो किया, आपने जिनको डाकू का, डॉक्टर साहब आपके तो क्या असूल है यार, जिसको डाकू कहा आपने उसको आप वज़ीर पंजाब बना रहे हैं। वसी वक्त यार छोड़ दे यार डॉक्टर साहब, असूलों की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती।